जब एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था तब उनका सर किसी भी नॉर्मल बच्चे से ज्यादा बड़ा था। नॉर्मली बच्चे 1 या 2 साल की उम्र में बात करना सीख जाते हैं, लेकिन आइंस्टाइन 4 साल की उम्र तक बिल्कुल भी बात नहीं कर पाते थे। मगर एक दिन जब वो अपने माता पिता के साथ रात के खाने पर बैठे थे तो अचानक आइंस्टाइन ने कहा, सूप बहुत ही गर्म है। अपने बेटे को इस तरह एकदम साफ बोलता सुन उनके पेरेंट्स हैरान हो गए और खुश भी हुए। लेकिन बाद में जब उनसे पूछा गया कि अब तक तुम क्यों कुछ नहीं बोलते थे, तो आइंस्टाइन ने अजीब से जवाब दिया कि अब तक तो सब कुछ सही था। आइंस्टाइन के जीवन से जुड़े अजीबोगरीब किस्से यही नहीं रुके, बल्कि उनके बड़े होने पर भी उनकी कई ऐसी आदतें थी जिनके बारे में सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन को डेट्स और फोन नंबर याद रखने में प्रॉब्लम होती थी, यहाँ तक कि उन्हें खुद का टेलीफोन नंबर भी याद नहीं रहता था। एक बार उनके एक सहकर्मी ने उनसे उनका फोन नंबर मांगा तो आइंस्टाइन उनके पास रखे टेलीफोन डायरेक्टरी में अपना नंबर ढूंढने लगे। ये देख के सहकर्मी ने चकित होकर बोला, आप अपना खुद का फोन नंबर क्यों याद नहीं रखते? तो आइंस्टाइन ने उनको कहा कि किसी ऐसी चीज को भला क्यों मैं याद रखूं जो मुझे किताबों में ढूंढने से मिल जाती है। आइंस्टाइन कभी भी जूतों के अंदर मोजे नहीं पहनते थे, क्योंकि उनकी टांगों की उंगलियां इतनी बड़ी थी कि बचपन में हमेशा टांगों की उंगलियों की वजह से मोजे में छेद हो जाते थे। इसलिए उन्होंने मोजा पहनना ही छोड़ दिया। यहाँ तक कि वो अपने जूतों के फीते भी दूसरों से बंधवाते थे, क्योंकि उन्हें जूते के फीते बांधना भी नहीं। 18 अप्रैल 1955 आइंस्टाइन के मृत्यु के बाद पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस हार्वे ने आइंस्टाइन के परिवार की अनुमति के बिना ही उनके दिमाग को रिसर्च के लिए निकाल लिया था और वो वहाँ से भाग गए। इस हरकत के लिए डॉक्टर हार्वे को नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा उन्होंने सिर्फ रिसर्च के लिए ही किया है और वो वादा करते हैं कि वो आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च जरूर करेंगे ताकि आने वाले समय में इससे साइंस और साइंटिस्ट दोनों को ही कुछ फायदा हो सके। लेकिन रिसर्च के लिए परमिशन न मिलने के कारण डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के दिमाग को एक जार के अंदर बेसमेंट में कैद रखा। बाद में आइंस्टाइन के बेटे हैंस एल्बर्ट आइंस्टाइन की अनुमति के बाद डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च करना शुरू। साइंटिस्ट कहते हैं कि आइंस्टाइन के ब्रेन में ज्यादा फॉल्ट थी, जो उनकी इंटेलिजेंसी का और एक कारण था। आइंस्टाइन का दिमाग 46 टुकड़े के रूप में अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर के मटर म्यूजियम में प्रिजर्व किया गया है। दोस्तों, आज साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है, लेकिन इसके बावजूद आज भी आइंस्टाइन के दिमाग और इंटेलिजेंसी एक पहेली बनी हुई है। लेकिन साइंटिस्टों को आशा है कि फ्यूचर में किसी बेहतरीन टेक्निक के जरिए आइंस्टाइन के दिमाग को और भी बेहतर तरीके से जानने में कामयाबी हासिल होगी। डॉक्टर थॉमस ने आइंस्टाइन के दिमाग के साथ जो कुछ भी किया, क्या वो सही था या गलत? इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।